जय श्री कृष्णा के संबोधन के साथ गीता स्पंद के इस अंक में प्रवेश करते हुए निश्चय की बात करेंगे। निश्चय की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जब कहते हैं तो मुख्य प्रयोजन ये है कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए पूर्ण मनोयोग से दत्त चित्त होकर युद्ध में संलग्न हो जाना है। पर उस संदर्भ को लेकर जो बात भगवान ने कही 41वें श्लोक में, उन्होंने कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, कि हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय कर लिया, पूरी तरह से उस तरफ तैलवत ध्यान की धारा जैसे प्रवाहित हो रही हो वैसे ध्यान प्रवाहित होने लग गया। और लेकिन जो अव्यवसायी नाम है, जो अस्थिर हैं, जो विचार अस्थिर रखने के साथ साथ विवेकहीन है और सकाम भाव से कार्य करते हैं। सकाम भाव से कार्य करने में एक ये दिक्कत आ जाती है, जैसे शेख चिल्ली के साथ हुआ कि वो घड़ा लेके जा रहा है, अब मेरे को ये हो जाएगा, फिर मेरा विवाह हो जाएगा, फिर महल बन जाएगा, फिर मुझे वो आकर कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेके आ जाऊं, तो मैं कहूंगा नहीं, और वो घड़ा गिर जाता है। तो शेख चिल्ली की तरह बहुशाखा जो होती है ना निश्चय की, वो एकाग्रता के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। एकाग्रता स्वामी विवेकानंद की, जिससे उन्हें एक बार पढ़ के फोटोजेनिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, जिससे उनको पूरा का पूरा शब्दकोश याद हो गया। एक बार कुछ लोग निशाने की अभ्यास कर रहे थे, उनसे लग नहीं रहा था, और पहली बार उस तरह से बंदूक हाथ में उठा के विवेकानंद जी ने लगाई और निशाना सध गया। एकाग्रता का सतत अभ्यास विवेकानंद जी का था। उसी प्रकार से गोपियों का स्मरण करें तो इतना उनके भीतर श्री कृष्ण समाये हुए थे कि ये गोपी दूध बेचने जाती तो भी ये पुकार लगाती कि काना ले लो, काना ले लो, भगवान के अलावा और कहीं चित्त नहीं जाए, उनमें रम जाए। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि की बात ज्ञान योग के संदर्भ से जब गुरुजन हमें इस ओर ध्यान दिलाते हैं तो कहते हैं तो बहुत सारी दिशाओं में हमारा मन नहीं भटके, एकाग्रता से परम लक्ष्य की तरफ हम बढ़ पाए, ऐसी कृपा गीता माता की हम पर हो, ये प्रार्थना करते हुए लेते हैं विदा। जय जय श्री कृष्णा।